तो जो रेड सी है, लाल सागर, व्यापारिक लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर यहाँ पर ऐसे टारगेट हुआ तो बहुत खतरा हो सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बता देते हैं। व्यापारिक रूट है, ये अपने आप में बहुत जरूरी भी है। लाल सागर का जो ज्यादातर हिस्सा है वो 200 किलोमीटर चौड़ा है। समझिए, आपको एक एक चीज बता रहे हैं। बाब अल मंदेब के पास चौड़ाई 20 किलोमीटर की है, यानी थोड़ा पैना है वहां पर। स्वेज नहर से दुनिया का करीब 12%, दुनिया का समझिए 12% ट्रेड होता है। रोजाना 50 जहाज जाते हैं, इस समुद्री मार्ग से गुजरते हैं। ऐसे में बहुत सेंसिटिव है। सालाना करीब 17,000 शिप का आवागमन होता है और अगर ऐसे हमले होंगे तो बहुत खतरनाक ये रास्ता हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्योंकि यहाँ से बहुत, हम बता रहे हैं आपको, 12% व्यापार होता है, तो सुरक्षा के भी इंतजाम है। क्या सुरक्षा के इंतजाम है, चलिए वो जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। देखिए, अगर हम विकल्प देखें तो कार्गो शिप्स को सैन्य सुरक्षा दी जा सकती है, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है, यह संभव नहीं है। दूसरा विकल्प क्या है, हूती विद्रोहियों पर हमला किया जाए, उनको जवाब दिया जाए इस हमले का, जैसे उनकी तरफ से किया गया। लेकिन ऐसे में जंग का दायरा बढ़ेगा, शायद जो मंशा भी हूती विद्रोहियों की हो सकती है। और तीसरा विकल्प है, हूती विद्रोहियों से बात की जाए, लेकिन ये जो उनकी मांगे हैं उसे मानना बिल्कुल भी अव्यवहारिक लगता है, क्योंकि उनकी मांगे बहुत हद से ज्यादा है। लेकिन कितने खतरनाक है हूती विद्रोही, कितने ज्यादा डेडली हैं और कितना और खतरा बढ़ा सकते हैं, चलिए वो जानकारी भी जल्दी से आपको बता देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सी ऐसी चीजें जो खतरा बढ़ा सकती हैं। हूती विद्रोहियों के पास देखिए 2 लाख लड़ाके, जो डेटा कहता है 2 लाख लड़ाके हैं। जुल्फागर फतेह जैसी घातक मिसाइलें जो नुकसान पहुंचा सकती हैं और कुछ मिसाइल का बड़ा जखीरा उनके पास मौजूद है, ये भी खतरा बढ़ा सकता है। शाहिद समद जैसे घातक ड्रोन है, देखिए ड्रोन से ही जो अटैक भी हुआ है वो ड्रोन से ही किया गया। इस तरह के बहुत खतरनाक ड्रोन्स उनके पास है। कई एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं जो शिप्स को भी लगातार नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में बहुत रिस्की है और इसको लेकर अब चर्चा हो रही है कि कैसे इनके विद्रोह को इनको समझाया जाए कि इस तरह से हिमाकत ना करें। चलिए अब अंदर की खबर में वक्त हो गया है आज की पॉजिटिव तस्वीर आपको दिखाने का, और तस्वीर द्वारका से आई है। बेहद खूबसूरत तस्वीर है, ये ड्रोन शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं। और द्वारका में, गुजरात के द्वारका में महारास का आयोजन हुआ। 37,000 जो महिलाएं उन्होंने हिस्सा लिया। ये माना जाता है कि यहाँ 550 साल पहले कच्छ भगवान कृष्ण आए थे और उसी परंपरा का पालन करते हुए कृष्ण धुन पर यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं वो झूमती नजर आई। इसी के साथ आज के लिए अंदर की खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी इनसाइड स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। WFI निलंबन से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। IOA बना सकती है ADHOC की कमेटी। अगले 48 घंटे में ये कमेटी बन सकती है। IOA की भी भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि WFI का कामकाज ADHOC देखेगी। इस कमेटी को बनाया जा सकता है, यानी अगले 48 घंटे कुश्ती के भविष्य के लिए भारत में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निलंबन के दौरान यही कमेटी कामकाज देखेगी। निलंबन खेल मंत्रालय ने किया है और निलंबन के बाद कुश्ती संघ का काम, एक कमेटी का गठन किया जाएगा। IOA ये कमेटी बना सकती है।